देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स। वैसे कभी पेपर में पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देना। देखो ये कहता है कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ए कंस्टेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसके ऊपर कंस्टेंट लगा रखे तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कहता है गिवन द इफेक्टिव फोर्स। हमने देखा था इफेक्टिव फोर्स, पीछे हमने वीडियो में पढ़ा था कि इफेक्टिव फोर्स क्या होता है हमारे पास एफ के, जो किस किस का फंक्शन होता है, टी का, पोजीशन का और किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, ताकि एंड द, अब इसने बता रखा है कि ये नोटेशन हमने किस किस चीज़ के लिए रखा है। देखो आर के मेरी क्या है, रिएक्शन फोर्स है, और स्मॉल आर के क्या है, पोजीशन है कि पार्टिकल की, वी के क्या है, वेलोसिटी की पार्टिकल की, एफ के क्या है हमारा इफेक्टिव फोर्स है। तो ये कह रखा है कि ये तो इसमें सारे नोटेशन बता रखे। उसके बाद इसने कह रखा है इन केस ऑफ ए फ्री सिस्टम, ये कहता है अगर हमारे पास सिस्टम फ्री है देन देर इज नो प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द रिएक्शन। रिएक्शन यानी रिएक्शन फोर्स, क्योंकि हमने देखा था अगर हमारे पास क्या है सिस्टम के अंदर कांस्टेंट लग रहे तो क्या थी इक्वेशन, एफ के प्लस आर के इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन थी। तो ये कह रहा है अगर मान लो कोई हमारा सिस्टम है फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स था कि इसकी वजह से, कांस्टेंट की वजह से। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास सिस्टम फ्री है तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देर इज ओनली रिमेन्स द प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम, और हमें सिर्फ क्या निकालना रह जाएगा, भाई सिस्टम का मोशन कैसा है। इफ़ नथिंग नोन अबाउट द नेचर ऑफ द कंस्टेंट एक्सेप्ट द डेफिनेशन। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास ना ये नहीं बता रखा भाई कंस्टेंट आपने किस टाइप के लगा रखे, बस सिर्फ आपको ये पता है कि कंस्टेंट की ये दो इक्वेशन थी, ये फाइनाइट कंस्टेंट की थी और ये किसकी थी, हमारे पास डिफरेंशियल कंस्टेंट की थी। अब तुम सोचो डिफरेंशियल कंस्टेंट में यहाँ पे वेलोसिटी होती थी, तो अगर मैं पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करा दूँ तो वो भी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये डॉट दिखा रखा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहता है देन देयर इज नथिंग अबाउट रिएक्शन, लेकिन हम यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो द अबो प्रॉब्लम इज इनडिटरमाइंड। तो हमारे पास क्या है, अबो प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, रिएक्शन फोर्स को निकालना सीखेंगे, क्योंकि एफ के को तो आप इजीली निकाल दोगे, कैसे, मास इंटू में एक्सेलरेशन करके। तो सिर्फ क्या रहेगा, जो जिसको इनडिटरमाइंड, जिसका हमें पता नहीं है, वो क्या हमारा रिएक्शन फोर्स है, जिसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स के, वाई के, जेड की, ये हमारी क्या पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्टिकल की x1 y1 z1, सेकंड की x2 y2 z2, और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में आर के एक्स, वाई में आर के वाई और आर के जेड, दैट हैव टू बी डिटरमाइंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अवेलेबल स्केलर इक्वेशन। देखो मैं इस चीज़ का मतलब समझाती हूँ। तीन देखो एन तो हमारे पास ये हो गए, क्योंकि के की वैल्यू 1 to n वेरी करिए, एन हमारे पास ये हो गए, एन हमारे पास ये हो गए, एन हमारे पास ये हो गए, एन हमारे पास ये हो गए और एन हमारे पास ये हो गए, यानी कितने एन हो गए, 6n। तो हमारे पास जो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू को हमें निकालना वो तो हमारे पास 6n है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम करे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो पोजीशन का अगर 2 बार डेरिवेटिव करे तो वो भी एक्सेलरेशन, तो डबल डॉट इसलिए रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ये एक्स के लोग, ये वाई के लोग, ये जेड के लोग। अब देखो ये हमारी कितनी इक्वेशन है, एन, क्योंकि ए की वैल्यू 1 to n है। ये कितनी है, एन, ये कितनी है, एन, ये कितनी है, डी, और ये कितनी है, जी। अब देखो जिन वेरिएबल्स को निकालना वो तो हमारे पास 6n है, और हमारी इक्वेशन क्या है, 3n प्लस डी प्लस जी। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2 है, ये 2 वेरिएबल है, इक्वेशन हमारे पास एक है, तो हम कम से कम 2 वेरिएबल को निकालने के लिए 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से। फर्दर द बेसिक प्रॉब्लम डायमेंशन विल बिकम डिटरमाइंड इफ़ वी हैव सेम काइंड ऑफ एडिशनल। अब देखो हमारे पास कितनी इक्वेशंस और होनी चाहिए कि हम इन वेरिएबल्स को निकाल पाएँ, तो वेरिएबल्स में से उन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कम से कम हमारे पास ऐसी इंडिपेंडेंट रिलेशन हमें पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इक्वेशन और होनी चाहिए, ताकि मैं 6n वेरिएबल को निकाल पाऊँ। तो हम क्या करते थे, अगर मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है तो एक इसके साथ एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऐसे लिख लेते थे, 0x प्लस 0y इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये कह रहा है इसी तरह यहाँ पे इतनी इक्वेशन तो गिवन है, लेकिन 6n वेरिएबल को निकालने के लिए मेरे पास क्या है, इतनी इक्वेशंस और होनी चाहिए जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारे के सारे वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम ये थी डायनेमिक्स की। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आइडियल कंस्टेंट्स।